Okay, so welcome dear students. Now you are watching physics subject of 10 plus 2 class, and today's topic is, first topic of the day is relation between electric field intensity and potential. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन निकालना है हम लोगों को. सो लेट अस सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर एक प्लस चार्ज है. I am placing a plus charge Q, and let this is a point A in its electric field. So at point A, its electric field will be acting outward. Let us say this is the direction of electric field E vector acting away at point A. Positive charge है तो outward act करेगी electric field. So let us consider now another point B here, very close to A. You can say that the distance between A and B is very small. Let us say this is distance between A and B. I call it as a dr vector, and it is towards the charge Q. So this dr tends to 0. That means A and B are very close to each other, means point A and B are very close to each other. And if we suppose that these are very close to each other, then you can say that electric field E vector is same at point A and B. ठीक है, अगर हम A और B को बहुत ही क्लोज मान लेते हैं एक दूसरे के, तो हम ये मान सकते हैं कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट A पर है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट B पर भी होगी. ठीक है, सो अब हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट रख लेते हैं पॉइंट A के ऊपर, जिसे हम लोग B की तरफ लाना चाहते हैं. सो एज आई हैव डिस्कस द अभी मैंने dr स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया A से B, तो मैं अगर अपने एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को पॉइंट A से B की तरफ लाना चाहता हूँ, तो मैं कितना वर्क करूंगा उसके ऊपर, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. लेकिन जैसे टेस्ट चार्ज Q नॉट पॉइंट A पर रखा जाएगा, नाउ लेट A टेस्ट चार्ज Q नॉट इज placed at point A, then force acting on it, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी बच्चों? दैट विल बी F वेक्टर इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E वेक्टर. ये फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी. ठीक है, एंड ये किसकी डायरेक्शन में होगी? अवे फ्रॉम क्यू से दूर जाएगी, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की डायरेक्शन में होगी. सो यू कैन से दिस विल बी योर डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर. ठीक है, अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से आपको ये चार्ज मूव करना है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? सो यू कैन राइट हियर, नाउ इफ क्यू नॉट इज मूव्ड थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ dr वेक्टर टुवर्ड्स प्लस क्यू, पॉइंट A से हम लोग अपने चार्ज को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr से B की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, देन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय, क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला? dw इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट dr वेक्टर. सो इफ यू विल put here the value of F vector, that is your Q naught E vector, so you can put it here, and this comes out to be Q naught E vector dot dr vector. So now open this dot product, so what you will get? Q naught E magnitude of E into magnitude of dr into cos of angle between E vector and dr vector. So what's the figure? E vector and dr vector both are opposite to each other, so angle between them you can say is 180 degree. So right here cos of 180 degree
एंड cos 180 जो है वो -1 होता है। तो ये आपका यहाँ पर क्यू नॉट ई डी आर इंटू -1 हो जाएगा। और इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे ले आए आप लोग, तो ये बन गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। ठीक है, सो दिस एम्प्लाइज दैट, यहाँ से हम क्यू नॉट शिफ्ट कर लेते हैं तो क्या मिलता है आपको, यू गेट हियर डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें यहाँ से बन गया। बट व्हाट इज दिस, बट डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू डी वी। ठीक है, ये इट इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द definition of electric potential difference। ठीक है, क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग द टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ भी हम लोग अपने टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से बी पर ला रहे हैं और अगेंस्ट द फोर्स मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्क डन हुआ दैट पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। सो इस वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपको ये इक्वेशन क्या मिल जाती है, देखिए you get here dv is equal to minus e into dr, और this implies dv और dr एक तरफ ले लीजिए, dv upon dr is equal to minus e, or you can say exchange the side without sign, so you get e is equal to minus dv upon dr। so you get this relation between this e is your electric field, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और dv अपॉन dr दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चेंज इन टाइम, दैट इज सॉरी चेंज इन डिस्टेंस, नॉट टाइम बट दिस इज अ चेंज इन अ डिस्टेंस, कि dr डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना चेंज हुआ dv। सो यू कैन कॉल इट एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, जब किसी क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस लिया जाता है तो उसे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यू कैन राइट हियर अ लाइन दैट, ओके, सो यू कैन आल्सो डिफाइन दिस रिलेशन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट दैट इज ई इज इक्वल टू द नेगेटिव, ये माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पे, तो यू कॉल इट एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो dv अपॉन डी आर लिख रहे हैं ना आप लोग यहाँ पे, dv अपॉन डी आर, इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, सो यू कैन कॉल इट एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और साथ में क्या है, नेगेटिव। ठीक है, समझ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियल। And one more thing important here, that your potential V is a scalar quantity। potential V जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसका ग्रेडियंट कर देते हैं ना dv अपॉन डी आर, सो दिस चेंजेस टू वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखेंगे, दिस चेंजेस टू वेक्टर क्वांटिटी, that is gradient of a potential is a vector quantity। so you can write here this relation as a E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dv वेक्टर अपॉन dr। ठीक है, और जब आपने इसको यहाँ वेक्टर बना दिया, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने यहाँ इसको वेक्टर लिख दिया तो फिर इसकी डायरेक्शंस भी आ जाती हैं। तो यहाँ पर माइनस के साथ डायरेक्शन आ रही हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। नेगेटिव साइन दिखाता है कि इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट का मतलब हुआ कि जिस साइड को पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज करेगा उस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is in the
डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये मीनिंग है इस माइनस साइन का। लेट्स हैव अ स्मॉल न्यूमेरिकल ऑन दिस कॉन्सेप्ट that potential difference of 80 volt is applied across the two plates placed 4 millimeter apart. Find out magnitude of electric field intensity between the plates. ये दो प्लेट्स हैं हमारे पास और इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमने अप्लाई किया। ठीक है, तो सॉरी हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ इन दोनों प्लेट्स में, एक प्लेट और दूसरी प्लेट में जो पोटेंशियल डिफरेंस डीवी है वो एज पर क्वेश्चन 80 वोल्ट है और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 mm है। तो इनके बीच में क्या सेटअप हो जाएगा, लेटर से इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है, इधर नेगेटिव पोटेंशियल है, तो यहाँ पर क्या सेटअप हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। तो हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सो वी नो दैट हियर जो पोटेंशियल डिफरेंस डीवी है वो आपको 80 वोल्ट दिया गया है और जो सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स और टू प्लेट्स है उसे डीआर बोलेंगे हम लोग, वो आपको यहाँ पर 4 mm दी गई है। तो ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है, एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यू यूज द फॉर्मूला E = dV/dr। माइनस साइन हम हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है। तो dV का वैल्यू 80 कर दिया और dr का वैल्यू आपने 4 × 10⁻³ कर दिया। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 से ये कैंसिल हो गया 20, तो ये आ गया 20 × 10⁻³ ठीक है, कितना हो गया ये 20 × 10⁻⁴ हो गया ये। ठीक है, और इस जीरो को भी इसमें आप मिला लें तो ये 2 × 10⁻⁴ हो गया। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के जो यूनिट हैं वो आपको 2 यूनिट बन जाते हैं। अब 1 यूनिट यहाँ से भी आ जाते हैं, वी के यूनिट हो जाते हैं आपके वोल्ट और डिस्टेंस के यूनिट हो जाते हैं मीटर। तो वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं और न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप चाहें वो यहाँ पर बना सकते हो। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So let us take the next topic and it is the equipotential surfaces। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं तो बच्चों जैसे लेट अस से दैट मेरे पास ये एक सरफेस आ गया और इस सरफेस के ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए पोटेंशियल V है, यहाँ भी पोटेंशियल V है, यहाँ भी पोटेंशियल V है, यहाँ भी V है। दैट मीन्स कि एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस इफ पोटेंशियल इज सेम। क्या बोल रहे हैं हम लोग, हम बोल रहे हैं कि इफ एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। अगर आपके सरफेस के सभी पॉइंट्स के ऊपर कहीं पर भी आप चेक करें पोटेंशियल सब जगह सेम आता है। ठीक है, तो उसे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, ये सरफेस आपके प्लेन भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। वो अलग अलग हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि हमने चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। साथ में यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, इफ यू विल ट्राई टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, on equipotential surface, then dV will come out to be 0। क्योंकि आप मान लीजिए ये पॉइंट और ये पॉइंट लेते हैं, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V है और यहाँ भी यहाँ पोटेंशियल V है, यहाँ भी पोटेंशियल V है, तो V - V कितना हो गया 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आपका वो 0 रहता है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा जाता है, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं
no work is done in moving a test charge on equipotential surfaces। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर चार्ज मूव करना हो तो उसके लिए कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता, देखिए हम लोग यहाँ पर इसे प्रूव कर सकते हैं। लेट अस से दैट ये मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक बी है, ठीक है, और ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर लाई करते हैं। दिस पॉइंट्स आर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, राइट। अब मैं पॉइंट ए से बी पर कोई चार्ज Q0 लाना चाहता हूं, तो उसके लिए जो वर्क डन है वो हम लोगों को पता है, डेफिनेशन पढ़ी हम लोगों ने। स्मॉल वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज जिसे मूव किया जा रहा है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, दैट इज वी बी माइनस वी ए होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग अ पॉइंट फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू द वी बी माइनस वी ए। बट जितना पोटेंशियल वी ए पर होगा उतना ही पोटेंशियल वी बी पर होगा, क्योंकि दोनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के पॉइंट हैं, तो वी बी माइनस वी ए आपका 0 हो जाएगा। So this means that this amount of work done from A to B also become equal to 0। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चार्ज को मूव करने में कोई भी वर्क नहीं किया जाता है। लेट अस टेक सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। कैसे होगी, देखिए अभी हमने प्रूव किया, we proved it here, work done from A to B is given by is equal to 0। ठीक है, और यू कैन से DW भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो DWAB इज इक्वल टू 0 होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। बट वी नो दैट, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं पहले कि वर्क डन फ्रॉम A to B इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। अगर कंप्लीट वर्क डन है तो इंटीग्रेशन करेंगे, और कंप्लीट वर्क डन नहीं है तो विदाउट इंटीग्रेशन लिखेंगे। ठीक है, अगर पूरा वर्क डन निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वी शैल नॉट टेक केयर द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका वर्क डन जो है वो बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज इक्वल टू दैट इज नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो अब अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब आपका E वेक्टर डॉट DR वेक्टर भी 0 हो गया। अब इसका आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ DR इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा। बट E कांट बी 0, DR कांट बी 0, देयरफॉर कॉस थीटा शुड बी 0। और अगर कॉस थीटा 0 है तो आपका थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और थीटा एंगल है आपका E और DR के बीच में, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। और डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर हो रही है, सरफेस के ऊपर हो रही है। जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और आपने ये पॉइंट A है, यहाँ से एक चार्ज उठाया और उसे पॉइंट B पर लाके रख दिया, तो DR जो है आपका सरफेस के ऊपर हो रहा है। ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो या तो अपवर्ड होगी या फिर आपकी डाउनवर्ड होगी। ठीक है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होगी या फिर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगी। तो सरफेस के क्या हो गई, वो दोनों केस में क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगी। लेट अस टेक द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। Now here we have a relation for electric field, that is E is equal to minus dV upon dr। अगर आप लोग इन मैग्नीट्यूड की बात करें, if you will talk about only in magnitude, so you can write E is equal to dV upon dr। ठीक है, now if you take dV as a constant,
मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर दिया गया। तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ से जो E है आपका इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन dr आता है, और यू कैन राइट दिस एज E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन dr। ठीक है, और यू कैन आल्सो राइट दैट dr inversely proportional to 1 upon E. This is the case when we have a potential difference as a constant value. What is the meaning of this? Look here. So here you are getting dr inversely proportional to 1 upon E. So what is the dr? Dr is the separation between equipotential surfaces. ठीक है, so if E is weak means if electric field is weak, अगर electric field कम होगी then dr is more, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। On the other hand, if E is strong then dr is small। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है बच्चों, अगर आपके पास स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उनके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कम होगा। आ रही बात समझ में? dr विल बी स्मॉल। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक देन द डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी लार्ज। आ रही बात समझ में? लेट मी ड्रॉ हेयर। So look here dear students, these are the two cases. In this case your, let us say, electric field is E1 and here electric field is E2. So you can say these lines are parallel equidistant but are not denser, दूर दूर हैं। तो you can say that electric field E1 is less than electric field E2. These are the uniform electric field lines. So my dear students, these are the vertical planes which are perpendicular to the electric field, so you will call them as a equipotential surfaces। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने क्या लिखा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी आपकी तो dr ज्यादा होगा। ठीक है, dr ज्यादा होगा मतलब प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। तो यू कैन से दैट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर farther means दूर दूर हैं, कहां पर? in a region of weaker electric field, in a region of a weaker electric field। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो dr आपका कम होगा। कम होने का मतलब आपके जो इक्विपोटेंशियल प्लेन्स हैं या सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के क्लोजर होंगे। ठीक है, तो यू कैन से दैट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, क्लोजर टू ईच अदर इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी आपके लिए एमसीक्यू के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो कीप इट इन योर माइंड। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नाउ। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई? देखिए, मान लीजिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल है, लेट अस से हम लोगों ने इसके ऊपर पोटेंशियल 5 वोल्ट मान लिया। इसका मतलब यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, सब जगह 5 वोल्ट होगा। अब लेट अस से दैट इसको कोई और एक सरफेस है और इस तरह से इसको लेट अस से इंटरसेक्ट कर देता है। ठीक है, दिस इज वन अनदर सरफेस विच इज इंटरसेक्टिंग इट, इसको इस तरह से इंटरसेक्ट कर देता है। ठीक है, तो जिसने इसको इंटरसेक्ट किया उसका पोटेंशियल मान लीजिए 10 वोल्ट है, ये दूसरा सरफेस है, इसका पोटेंशियल कुछ और होगा। ठीक है, अब ये 10 वोल्ट का जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट तो दोनों सरफेस के लिए कॉमन हो गया।
अब अगर आप पहले वाले सरफेस को लेंगे तो उस पर पोटेंशियल 5 वोल्ट आना चाहिए, दूसरे सरफेस को सपोज करेंगे तो उस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट आना चाहिए। इसका मतलब सेम पॉइंट पर पोटेंशियल की दो वैल्यूज आ जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट पर दो वैल्यू कैसे हो सकती हैं? ठीक है, तो देयरफॉर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आप लोगों की, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर पहले सरफेस का परपेंडिकुलर बनाएं तो इस तरह से बनेगा, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, लेट अस से अपवर्ड जा रही है। दूसरे का परपेंडिकुलर बनाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो गई, देखिए। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी, दो तीन चार जितने भी हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। या तो वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं या फिर कंसेंट्रिक होते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। Let's have a one small numerical. Okay, so here is a tricky question. A charge of 10 microcoulomb is placed at the center of a sphere. फिगर भी दिया साथ में, ये फिगर है और इसके सेंटर में एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज हमने रखा है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। Another charge of 1 coulomb, let us say it is a 1 coulomb, moved on the surface of sphere. ए से बी तक उसे हम ट्रैवल करवाते हैं। इट शुड आल्सो बी ऑफ माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी? एक स्फीयर है, उसके सेंटर में चार्ज रखा गया है, ठीक है, कुछ चार्ज रख दिया सेंटर पे, तो और उसके बाहर सरफेस पर ए से बी पर एक चार्ज को मूव किया गया है। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें यहाँ पर निकालना है। सो अगर आप बेसिक फॉर्मूले में जाके इसको करना शुरू करेंगे कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू निकालना शुरू करेंगे वर्क डन, फोर्स डॉट ई वगैरह वगैरह करके, तो आपको कोई आंसर नहीं मिलने वाला, और मिलेगा भी तो गलत मिलेगा, ठीक है। बट अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप यहाँ आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए और बी जो है, जब हम लोग किसी स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रख देते हैं तो जो स्फीयर का सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। क्या बन जाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। क्योंकि लेट अस से यू वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए पर ड्यू टू चार्ज क्या हो जाएगा, जो सेंटर पे हमने चार्ज रखा है वो हो जाएगा 1/4πε0 Q/r, ठीक है। अब आप पॉइंट बी पर पोटेंशियल निकालिए किसी और पॉइंट पर, तो वहां भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r। इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो Q/r पे डिपेंड करता है। तो पूरे स्फीयर के लिए Q क्या हो गया? कांस्टेंट। पूरे स्फीयर के किसी भी सरफेस के पॉइंट के लिए डिस्टेंस क्या हो गया? उसका रेडियस, ठीक है। तो Q भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, तो V क्या हो गया आपका? कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जब स्फीयर के सेंटर में चार्ज रखा जाता है तो उसका जो सरफेस है उसके ऊपर सब जगह पोटेंशियल सेम हो जाता है। सेम होने का मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब वर्क डन भी क्या हो गया आपका? जीरो हो गया। दूसरी ओर आप बोल सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन जीरो होता है, हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 में पढ़ा, ठीक है। तो इस प्रकार प्रॉपर्टी में से ही आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। सो here work done will be 0. So that's all for this my dear students. इन लेक्चर्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, तभी मेरा भी बनाने का फ़ायदा है और आप लोगों को भी इसका बेनिफिट जो है वो मिल पाएगा। और अगर कोई भी आपको इसमें डाउट मिलता है, आता है, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे व्हाट्सएप के ऊपर मुझे क्वेश्चंस भेजते हैं, तो मैं उनसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजते हैं तो एक बार मुझे कॉल भी कर दिया करो कि सर हम क्वेश्चन भेज रहे हैं तो प्लीज़ इसे सॉल्व कर दें, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो कई बार कुछ मैसेजेस काम के होते हैं, कई बार नहीं काम के होते हैं, ठीक है। कोई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये वो सो, तो
बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि अपने सारे व्हाट्सएप को सीधा सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, सभी कन्वर्सेशंस को डिलीट कर देते हैं या रीड ऑल कर देते हैं, तो फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मिस हो जाता है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन जैसे भेज रहे हैं तो आप मुझे कॉल भी कर दें कि सर हम आपको एक क्वेश्चन भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर, या सीधा पूछ लीजिए, या रिटर्न है कोई तो वैसे भेज दीजिए और प्लीज़ हमें इसे हेल्प कीजिए, तो फिर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन मिस आउट हो जाता है। ओके, सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।